Hello bachcho, let's see this question. The question says which of the following function is periodic? Option number A, fx equals to x plus sin x. Option B, fx equals to cos under root x. Option number C, fx equals to cos x square. And option D is fx equals to cos square x. So now बच्चों यहाँ पे हमारा कौन सा की कंसेप्ट है जो हम यूज कर रहे हैं? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारी डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन is a function is a function that repeats its value at a regular interval at a regular interval। यानी कि पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है बच्चों जो रिपीट करता है अपनी वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल से। तो अब हम यहाँ पे अगर अपनी क्वेश्चन में चलें तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए लेते हैं जो क्या गिवन है, फर्स्ट वन हम यहाँ पे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स। ना अब यहाँ पे देखें बच्चों तो यहाँ पे जो हमारा साइन एक्स है ये क्या है? यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे साइन एक्स है वो क्या है? इस पीरियोडिक है बट जो x है वो क्या है? हमारा पीरियोडिक नहीं है। तो x इज नॉट पीरियोडिक क्योंकि x कभी भी ऐसा नेसेसरी नहीं है कि x अपने आप हमें एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होगा, बट साइन x का होता है कि वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है। अब यहाँ पे अगर b देखें तो b क्या है? b है हमारा सेकंड क्या है? वो है cos f इज इक्वल्स टू cos अंडर रूट x। नाउ अब अगर यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इफ एफ एक्स टू बी पीरियोडिक, अगर हमें एफ एक्स को पीरियोडिक बोलना है पीरियोडिक तो देयर एग्जिस्ट t which is not equals to 0 such that जो हमारा एफ एक्स जो इक्वल होगा, एफ एक्स जो होगा वो इक्वल होगा हमारे एफ एक्स प्लस टी के। तो तब वो क्या होगा बच्चों? तब वो पीरियोडिक बोला जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे एफ एक्स देखें तो यानी कि जो हमारा अगर हम यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस टी के देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ एक्स क्या है? कॉस अंडर रूट एक्स, यहाँ पे है कॉस अंडर रूट एक्स प्लस टी, और ये क्या है? ये दोनों इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर इट इज नॉट पीरियोडिक। अब यहाँ पे हम थर्ड नंबर देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या था? वो था हमारा बच्चों यहाँ पे cos एफ एक्स इक्वल्स टू cos एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है? ये भी बच्चों आपका पॉसिबल नहीं होता है, तो ये क्या आएगा? ये आएगा नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट पीरियोडिक। नाउ अब यहाँ पे हम अपना अगर लास्ट ऑप्शन देखें तो फोर्थ वन क्या था? वो था हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। एंड हमें पता है बच्चों जो हमारा कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स क्या था? वो क्या था? इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो कॉस एक्स हमारा पीरियोडिक है, और अगर बच्चों मल्टीप्लीकेशन होती है किसी भी दो पीरियोडिक फंक्शन की तो वो क्या होता है? वो तब भी पीरियोडिक ही होता है। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स क्या है?
इज अ periodic function। और ये हमारे ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 4 जो है वही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।